सिद्धांत बोल रहे थे न्यायिकों के खिलाफ। न्यायिकों ने आत्मा में बोधित्व को माना था, न तो विक्रियात्मक आत्मा, फिर भी वो विक्रियात्मक नहीं होता, द्रव्य मात्र होती, द्रव्य मात्र होता है। जैसे घट में बिना विक्रिया हुए ही रूप समवायी है, रूप घट रूप बदलते रहता है, उसी प्रकार से आत्मा में ज्ञान बदलते रहेगा। अतः आत्मा में ही ज्ञातृत्व मानना चाहिए। इस पक्ष में अस्मिन पक्ष अभी अचेतनम द्रव्य मात्र ब्रह्म यदि, यह पक्ष भी इसलिए ठीक नहीं है कि यह पक्ष में भी द्रव्य मात्र को मान करके आप द्रव्यों को अचेतन मानते हो, अतः आत्मा क्या हो जाएगा? अचेतन हो जाएगा। अस्मिन पक्ष भी अचेतनम द्रव्य मात्र ब्रह्म यदि विज्ञानम आनंदम ब्रह्म प्रज्ञान ब्रह्म इत्यादि श्रुतियों बाधिता स्यो। तब क्या होगा? विज्ञानम आनंदम ब्रह्म बृहदारण्य का 3:9-28 वह बाधित हो जाएगा। वो तो कहते विज्ञान रूप ब्रह्म है, आनंद रूप ब्रह्म, और आप कहते विज्ञान अधिकरण ब्रह्म कह रहे हो, श्रुति विरुद्ध हो गया। और प्रज्ञानम ब्रह्म ये भी है, इत्यादि श्रुतियों बाधितास्य हो। आत्मनिर्वयत्वेन प्रदेशाभावात् नित्य संयुक्तत्वाच्च मनसः स्मृत्युत्पत्ति नियम अनुपत्तिश्च अपरिहार्या स्यात्। एक और दोष क्या है? आपका आत्मन संयोग से आप कहा कि स्मृति ज्ञान सब प्रकार का ज्ञान, ज्ञान के अंतर्गत स्मृति भी है। ज्ञान दो प्रकार का है ना, स्मृति अनुभवश्च, फिर अनुभव दो प्रकार का यथार्थ इत्यादि न्याय दर्शन का अपने और वैशेषिकों का अपना सिद्धांत है। अब उसके अनुसार चलते हैं तो आत्मा और मन का संयोग तो नित्य है, क्योंकि आपके मत में मन निरवय जैसा हम भी कहते आत्मा निरवय, आत्मा निरवयत्वेन, क्योंकि यहाँ भी मन क्या है? परमाणु रूप है, अतः भी निरवय हो गया कि नहीं हो गया? ये भी निरवय है, वो भी निरवय है। अंतर क्या है? एक विभू है, एक पारमंडल परिमाण वाला है। और आत्मा निरवय विभू होने के नाते पारमंडल परिमाण वाला जो परमाणु रूपा मन है उसका नित्य संयोग बना रहेगा, है ना, प्रदेशाभावात, क्योंकि परिच्छिन्न देश उसका है नहीं। दो परिच्छिन्न वस्तुओं का नित्य संबंध नहीं होगा, यानी एक अपरिच्छिन्न हो दूसरा परिच्छिन्न हो तो उनका नित्य संबंध मानने में कोई आपत्ति नहीं है। जैसे आकाश और व्यापक तत्व के साथ क्या है? घटपटादियों का नित्य संयोग है। उसी प्रकार से कहते कि भाई यावत जब तक आप इसको आत्मा को व्यापक मानेंगे, विभू क्यों नहीं है? विभू मानता है, निरवयत्व मानता हो भी। अतः निरवयत्वेन प्रदेशाभावात् परिच्छिन्नत्व भावात् इत्यर्थः नित्य संयुक्तत्वाच्च, अतः क्या होगा? आत्मन संयोग का नित्य ही संयोग रहेगा। मनस स्मृति उत्पत्ति नियम अनुपत्ति है, अतः मन के अंदर स्मृति की उत्पत्ति कोई नियम आप बना नहीं पाएंगे। नित्य स्मृति होना चाहिए, नित्य ज्ञान उत्पन्न होते रहना चाहिए। फिर जब नित्य संयोग है नित्य कुछ न कुछ होते ही रहेगा लगातार। क्या व्यवस्था दोगे आप स्मृति के प्रति? कि संस्कार भी आत्मा में ही है ना? उनके मत में, नैयायिकों के मत में संस्कार कहाँ है? आत्मा में रहता है। और आत्मा स्वयं नित्य है, तो नित्य स्मृति होते रहना चाहिए। क्यों नहीं हो रहा? आप कोई नियम इसमें विनिगमना, भाई अब ऐसा होता है ऐसा नहीं होता, व्यवस्था आप नहीं दे सकते हैं। इसे नियम अनुपत्ति अपरिहार्य स्यात्, वह अपरिहार्य दोष आपके पक्ष में आ जाता है। इतना ही नहीं, संसर्ग धर्मित्वंच आत्मना श्रुत स्मृति न्याय विरुद्धम कल्पितम स्यात्। इतना ही नहीं, आपने जो आत्मा में संसर्ग धर्मित्व माना है वह स्मृति न्याय के विरुद्ध है, कल्पितम स्यात्। और आपका जो है श्रुति स्मृति न्याय विरुद्ध कल्पना है वह बिल्कुल उचित नहीं होता। क्यों? निश्चय कैसे हुआ? निश्चय कैसे हुआ कि वो संसर्ग धर्मित्व होने से श्रुति विरुद्ध है? क्योंकि श्रुतियां कहती है असंगो नहीं सज्जते, बृहदारण्यक उपनिषद 3:26, असंगो नहीं सज्जते, यह असंग है इसलिए कभी आसक्त संबद्ध नहीं होता। और आप कह रहे हो संसर्ग धर्मी है, समय संबंध अवचिन्न हो जाता है आत्मा। अरे किसी भी संबंध से अवचिन्न नहीं होता, वो तो असंग रूप है, इसलिए कभी सक्त नहीं होता, मैंने संबद्ध नहीं होता। नहीं सज्जते असक्तम सर्वभृत, गीता 13वां अध्याय 14वां श्लोक है, 13-14। असक्तम सर्वभृत कहता है स्मृति भी, इति श्रुति स्मृति द्वे न्यायश्च। और युक्ति भी क्या है आपके पास? कहते नियम क्या है? गुणवत गुणवता संसृज्यते, गुणवान वस्तु
अन्य गुणवान वस्तुओं के साथ ही संबद्ध होते हैं। न अतुल्य जातीयम, अतुल्य जातियों का परस्पर कभी संबंध नहीं होता। और आप जो है यहाँ पर कह रहे हो आत्मा और मन का संबंध बोल रहे हो, और मन कैसा है? मन भी गुणवान है? मन में कौन से गुण होते हैं? वो तो कहेगा हमारा तो न्याय के अनुकूल है, क्योंकि आत्मा भी गुण वाला है, तेरे उसमें भी ज्ञान इच्छा द्वेष प्रयत्न संस्कार पर सारा सारा गुण ही है। और मन में भी संख्या परिमाण पृथकत्व है ना, पंच जो सामान्य गुण है वो तो सभी द्रव्य में रहता है ना। अतएव दोनों गुणवान है, इसलिए गुणवान को गुणवान के संबंध हम तो न्याय के अनुकूल बोल रहे हैं, न्याय विरुद्ध का है हम। जो न्याय आप बता रहे हो गुणवद गुणवता संसृज्यते, गुणवान वस्तु दूसरे गुणवान वस्तु के साथ में ही संबंध जोड़ता है। ना तुल्य जातीयम, ये न्याय का विरुद्ध हम नहीं है कि हम न्यायिकों के मत में आत्मा में भी गुण है तो आत्मा गुणवान है और मन भी गुण वाला है। अतएव दोनों गुणवान से एक गुणवान का दूसरे गुणवान के संबंध हम बता रहे हैं तो गलत कहाँ है? तब सिद्धांति कहते नहीं। अतो निर्गुणम निर्विशेषम सर्वलक्षणम केनचित अतुल्य जातीय ससृजति न्याय वृद्धम भवेत्। इन वास्तव में श्रुति स्मृति सिद्ध क्या है? आत्मा निर्गुण है, आत्मा निर्विशेष है, सर्वविलक्षण। ऐसा उस आत्मा का केनचिदपि अतुल्य जाति, किसी भी अतुल्य जाति के साथ में उसका संसर्ग संबंध नहीं कहा जा सकता। इत्येतद् न्याय विरुद्ध भवेत्, इस प्रकार से भी न्याय विरुद्ध हो जाता है। तस्मात् इसे निष्कर्ष निकलता है प्रतिबोधवित मतम से बोधित वस्तु नित्य शुद्ध अलुप्त विज्ञान स्वरूप ज्योतिरात्मा ब्रह्म यम अर्थ सर्वबोध बोधित्व आत्मन सिद्धि नान्यथा। इसलिए तस्मात् नित्य अलुप्त, कैसा है वो? नित्य है और अलुप्त है। ऐसा जो विज्ञान स्वरूप है और ज्योतिर्मय आत्मा है ब्रह्म, यह अर्थ यहाँ प्रतिबोध वितम से कहा जा रहा है। सर्वबोध बोधित्व आत्मनः सिद्ध्यति, इस ऐसे मानने पर ही आत्मा के अंदर सकल बोधों का भी प्रकाशकत्व, बोधित्व नाम का चीज नित्य जो है, नहीं जात और जाते विप्रलोप नहीं दृष्ट दृष्ट विप्रलोप इत्यादि जो है वो जो सिद्ध होता है, अन्य कोई तरीका नहीं है। तस्मात् इसलिए सभी बोधों का बोधा अर्थात प्रकाशक आत्मा को माना जाए, अन्य प्रकार सिद्ध नहीं हो सकता है, क्योंकि नित्य अलुप्त ज्ञान स्वरूप प्रकाशमय आत्मा ब्रह्म स्वरूप ही है, दूसरा नहीं हो सकता है। तस्मात् प्रतिबोधवितम मतमिति यथा व्याख्यात एव अर्थो अस्माभिः, इसलिए प्रतिबोधवितम मतम इस वाक्य का जैसा अर्थ हमने किया है वही ठीक है और अन्यों का मत ठीक नहीं है। अब और भी मत निकालेगा, अन्य लोग कौन कौन क्या क्या कहते हैं, यत पुनः करके एक देशी मतों का ही पूर्व वेदांत के जो पूर्व आचार्य लोगों ने जो गलत गलत अर्थ किया प्रतिबोधवितम मतम का, उसको उठा करके का खंडन करेंगे और सिद्ध करेंगे कि भाई उनका मत क्यों गलत है। पहला यत पुनः, एक देशी का व्याख्यानांतर है, पहले भी एक देशी का व्याख्यान करते हुए उसे न्याय वगैरह सबको लाके सबका खंडन कर दिया, और फिर एक देशी को ला रहे हैं तो क्या कहता है? स्वसंवेदिता प्रतिबोधित से वाक्य अर्थो वर्ण्यते, कहते हैं आत्मा में स्वसंवेदिता प्रतिबोधित मतम इस वाक्य का अर्थ समझना चाहिए, ऐसा वो लोग वर्णन कर रहे हैं। प्रतिबोधित मतम इस जो एक पाद है मंत्र का, इसके द्वारा आत्मा में स्वसंवेदिता स्वप्रकाश्यता, स्वप्रकाश नहीं है, वह स्व से स्वयं को प्रकाशित कर लेता है। प्रकाश स्वरूप माना अलग चीज, जब प्रकाश स्वरूप है वो स्वयं प्रकाश नहीं होता, स्वयं प्रकाश होता है लेकिन स्वयं प्रकाशीय नहीं होता। प्रकाश्य कौन है? घटादि। और आत्मा को भी अगर वो भी प्रकाशी है, किससे प्रकाशित होता है? वो स्वयं से प्रकाशित हो जाएगा, वो स्वयं को स्वयं प्रकाशित कर लेगा, उन्हें कर्म करते विरोध हो जाएगा।
प्रकाशक कौन है? स्वयं। प्रकाशीय कौन है? स्वयं। तो कर्म करते विरोध हो जाएगा ये तो। इसलिए इनका मत ठीक नहीं है। कोई कोई ऐसा कह रहा है कि भाई यह इस वाक्य के द्वारा आत्मा में स्वसंवेद्यता मालूम होता है, घटादि के समान परवेद्य नहीं है, किंतु यह आत्मा स्वसंवेद्य है। ऐसा कोई सिद्ध करना चाहते इस वाक्यार्थ को, उसका खंडन करते कहते नहीं नहीं, तो उसके पास में प्रमाण है ना, आत्मना आत्मान ऐसे वाक्य श्रुति में भी है स्मृति में भी है, आगे देंगे स्वयं भी बताएंगे भाष्यकार। लेकिन वो सब उपाधियों को लेकर के वही करे तत्र भवति सोपाधिकत्व आत्मनो, उनका पक्ष माना जाए फिर आत्मा सोपाधिक हो जाएगा, वह शुद्ध नहीं रह जाएगा। तत्र भवति तत्र तस्मिन् विषये तादृश स्वीकार्य सति सोपाधिकत्व आत्मनो भवति, आत्मा में सोपाधिकता आ जाएगी। सोपाधिकत्व एवं आत्मनो भवति, उसी को उत्पादन कर रहे हैं। कैसे? देखो बुद्धियादि बुद्धि उपाधि स्वरूपत्वेन भेदम परिकल्प्य आत्मना आत्मान व्यतीति समव्यवहार स्यात्। तो होगा क्या? कहते देखो बुद्धि रूपी उपाधि स्वरूपत्वेन भेदम परिकल्प्य, तो आपने क्या माना? तो सबसे पहले आपको कल्पना करनी पड़ेगी, उसे बुद्धि आदि उपाधि के स्वरूप से ही भेद मानना पड़ेगा। बुद्धि उपाधि स्वरूपत्वेन भेदम परिकल्प्य, बुद्धि उपाधि के स्वरूप से भेद की कल्पना करके क्या करना पड़ेगा? फिर कहना पड़ता है आत्मना आत्मान वेत्ति, माने बुद्धियात्मना, बुद्धि स्वरूप आत्मना क्या हो गया? वो प्रकाशक हो गया, और प्रकाशक कौन हो गया? स्वरूपभूत आत्मा। बताओ, उपाधि विशिष्ट प्रकाशक हो जाए और निरुपाधिक आत्मा उसके अंदर प्रकाशी हो, ऐसे कैसे होगा? उल्टा, सोपाधिक वस्तु प्रकाशक है और निरुपाधिक वस्तु शुद्ध प्रकाश कोटि में डाल दिया आपने। और भी कैसे वो आत्मा स्वयं को कैसे उपाधि के माध्यम से अपने आप को प्रकाशित कर ले रहा है। माने सूर्य का प्रकाशन कैसे हो रहा है? वो दर्पण के द्वारा हो गया। माने सूर्य का प्रतिबिंब कहाँ पड़ा? दर्पण में, और दर्पण का रिफ्लेक्शन कहाँ चला गया? सूर्य में, तब सूर्य का प्रकाशन होता है क्या? तो वही आप बोल रहे हो एक तरह से आत्मा का प्रकाश बुद्धि में पड़ा और बुद्धि से प्रकाश वापस लौट के समाधि काल में, तब वो आत्मा का प्रकाशन हो जाता है। ऐसी स्वसंवेद्यता आत्मा का हम नहीं मान रहे, तो लौकिक सूर्य में भी नहीं है तो आत्मा में कहाँ से होना है? तो सूर्य में भी नहीं है जो ऐसी स्वसंवेद्यता, तो आत्मा में कैसा माना जाएगा? इसलिए ये जो मंत्र है आत्मनिव आत्मान पश्यति, आत्मनिव आत्मान पश्यति, बृहदारण्य 4:4-23, स्वयं आत्मना आत्मान वेत्तत्वं पुरुषोत्तम, गीता 10:15 इति न तो निरुपाधिक आत्मन एकत्वे स्वसंवेदिता परसंवेदिता वा संभवती। सिद्धांति एक तरह से ये जो पंक्ति इति तक है, एक तरह से पूर्व पक्ष का ही विस्तार है। यदि आप मान रहे हो स्वसंवेदिता, तो ऐसे मानना पड़ जाएगा। कैसे? बुद्धि आत्मना वो प्रकाशक होकर के स्वयं को प्रकाशित कर लेता है, ऐसे सोपाधिक होने के द्वारा आत्मा अपने आप को प्रकाशित कर लेता है, ऐसी कल्पना करनी पड़ जाएगी आपको। लेकिन वास्तव में उसके लिए सब आपके समर्थन में जो श्रुति स्मृति दे रहे हो, उन आधार पर जो अर्थ आप कर रहे हैं वह ठीक नहीं है। क्योंकि कारण क्या है? निरुपाधिक आत्मस्वरूप में वह एकत्व, निरुपाधिक आत्मना एकत्व, निरुपाधिक आत्मा जब एक है वहां स्वसंवेदिता या परसंवेदिता वह न संभवती। न तो है ना, ननु है ना, वो छपा गलत है, न तो होनी चाहिए। न तो है तो ठीक है, जिनके यहाँ ननु है उसको ठीक कर दो। न तो निरुपाधिक एकत्व सहसंवेदिता, और हमारे पुस्तक परसंवेदिता भी छपा नहीं है। आपके यहाँ है? हाँ, हमारे इसमें नहीं है, कैलाश वाले में लिख लेना वहां पर स्वसंवेदिता परसंवेदिता वा न संभवती, ऐसा होना चाहिए। अब एक एक को दिखाएंगे क्यों नहीं हो सकता है। तब कहते देखो, सबसे पहले परसंवेदिता का खंडन करते हैं। संवेदन स्वरूपत्वात्
संवेदनांतर अपेक्षा च न संभवती, क्योंकि स्वयं प्रकाश स्वरूप है। जो प्रकाश स्वरूप होता है उसको प्रकाशांतर की जरूरत नहीं है। जो ज्ञान स्वरूप स्वयं है उसके लिए ज्ञानांतर से प्रकाशन करने की जरूरत। एक ज्ञान स्वरूप वस्तु को दूसरे ज्ञान से प्रकाशित करने लग जाए अनवस्था दोष हो जाएगा। स्वयं से स्वयं प्रकाशित करेगा कहोगे तो आत्माश्रय दोष, स्वयं को दूसरे ज्ञान से करेंगे फिर वो दूसरे ज्ञान से पहले ज्ञान से करा दोगे तो अन्योन्य आश्रय दोष। पहले से को दूसरे ज्ञान से दूसरे को तीसरे ज्ञान से शुरू कर प्रकाशन करके वह तीसरे ज्ञान को कौन प्रकाशन करेगा, पहले वाला कर देगा। ऐसे कहोगे तो चक्र का दोष। तो पहला को दूसरा, दूसरे को तीसरा, तीसरे को चौथा, चौथे को पांचवा कहते जाओगे तो अनवस्था दोष। इसे स्वसंवेद्यता या परसंवेद्यता मानने में ये सारा झंझट आ जाएंगे। अच्छा, स्वप्रकाश भूता ज्ञान स्वरूप भूता जो आत्मा है उसके लिए ज्ञानांतर, संवेदनांतर माने ज्ञानांतर की अपेक्षा प्रकाशन करने के लिए जरूरत नहीं है। यथा प्रकाश से प्रकाशांतर अपेक्षा न संभव तद्वत्, जैसे कि एक प्रकाश का प्रकाशन के लिए प्रकाशांतर की अपेक्षा नहीं होती है, उसी प्रकार से यहाँ पर भी समझ लो। इस तरह से पहला पर संवेद्यता, दूसरे ज्ञान आदि से प्रकाश्यता का खंडन कर दिया, और अब स्वसंवेदिता के भी खंडन करेंगे। क्योंकि बौद्ध लोग क्षणिक विज्ञान को स्व से स्वयं को प्रकाशित मानते हैं, वैसे आप भी मान लो स्वसंवेदी कह रहा है भैया, वो क्षणिक विज्ञान आत्मा और आप नित्य विज्ञान आत्मा, इतना ही तो अंतर है। लेकिन वो भी स्वसंवेदी मान रहे थे, अभी स्वसंवेदी मान लीजिए। कहते नहीं, बौद्ध पक्षे स्वसंवेदितायाम च क्षणभंगुरत्व निरात्मकत्व च विज्ञान से स्यात्। बौद्ध पक्ष में याद स्वसंवेदिता है, तार स्वसंवेदिता हम भी मानने लग जाएं फिर आत्मा क्षणभंगुर होने लग जाएगा, आत्मा स्वयं निरात्म रूपता को प्राप्त कर जाएगा। निरात्मकत्व विज्ञान से स्यात्, विज्ञान स्वयं निरात्म रूप हो जाएगा। यह आपत्ति है। क्यों कि स्वसंवेद्य साक्षी अनंगीकार, कि स्वसंवेदता का भी साक्षी कौन है? कैसे मालूम होता है कि स्वसंवेद्य? किसी दूसरे साक्षी से तो निश्चय होगा, और कोई दूसरा साक्षी तो है नहीं, तुम्हारे रासायनिक विज्ञान है, उससे अलग तो कोई है नहीं साक्षी नित्य। जब कोई दूसरा साक्षी नहीं रह गया तो आपने इसका तो साक्षी स्वीकार किए बिना स्वसंवेदित कैसे मान लिया? कैसे अनुभव होगा आपको? आप स्वयं से प्रकाशित हो रहे हो, स्वयं से स्वयं आप सब प्रकाशित हो गए हो, ये कैसे आपने जाना? इसलिए कहते हैं जब तक आप कोई साक्षी आदि को स्वीकार नहीं करते हो तो क्या होगी जाएगा? साक्ष्य स्वीकार न करने का नतीजा निरात्मता, चैतन्य रहितता हो जाएगा उसमें, और वह श्रुति विरुद्ध है, इसलिए हमें मान्य नहीं है। क्योंकि श्रुति क्या कहती है? नहीं विज्ञात विज्ञात विप्रलोप विदिते अविनाशित्वात् कहती, क्षण भंगुरता को नहीं मानती है और विज्ञान की निरात्मकता को भी नहीं मानती। 4-3-30 नहीं विज्ञात विज्ञात विप्रलोप विद्यते, विज्ञाता के जो अपना विज्ञातृत्व स्वरूप है वह स्वरूप का कभी भी परिलोप नहीं होता। अविनाशित्वा, क्योंकि वह विनाशी नहीं है, ये श्रुति है। एक और श्रुति नित्यम विभुम सर्वगतम मुंडक 1:1-6 116 नित्यम विभुम सर्वगतम, वह नित्य है, विभु है और सर्वगत है। सवाएश महानज आत्मा जरो अमरो अमृतो अभय इत्यादि श्रुतियों बाध्यरन 4:4-25 बृहदारण्यक उपनिषद। सवाएश महानज आत्मा, वह यह जो आत्मा है वह महान है। और कैसा है वो? महान माने सर्वव्यापक है, अज है, अजन्मा है। और कैसा है वो? हाँ, अजर अमर अमृत अभय, ऐसा है वो आत्मा का स्वरूप। अजर है, अमर है, अमृत है और अभय है। इत्यादि श्रुतियों बाध्यरन, इत्यादि श्रुतियां बाधित हो जाती हैं। अब एक और पक्ष ला रहे, इसे स्वसंवेदिता नहीं हो सकती, साथ साथ पर संवेदिता का भी खंडन कर दिया। तो कोई कहता है कि भाई अहम ब्रह्मास्मि चिंतन करते 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 पहले संप्रज्ञा समाधि होती है, उसके बाद वह चिंतन भी रुक जाए
चिंतनागर वृत्ति भी रुक जाए, तब असंप्रज्ञा समाधि जो होती है उसको प्रतिबोध वितम मतम से कहा जाए। तो उसका भी खंडन करने के लिए बार करते, लेकिन टीका में इसलिए थोड़ा एक पंक्ति, ब्रह्म हम अस्मिति चिंतित यावत चेतो व्याप्रति तावत संप्रज्ञात समाधि। अहम ब्रह्मास्मि चिंतन करता हुआ चैतन्य में जो चेतोवृत्ति बने उनके यहाँ मत में बुद्धिवृत्ति निरंतर चलती रहती है, अखंडाकार वृत्ति ब्रह्माकार वृत्ति अपने बना रखे हो, हम ब्रह्मास्मि हम ब्रह्मास्मि हम ब्रह्मास्मि कर चिंतन चल रहा है, यावत काल पर्यंत वृत्ति चल रही है तावत काल पर्यंत आप क्या माना जाएगा, संप्रज्ञा समाधि में है। और चेतो व्यापारे निवृत्ते, निवृत्ते चेतो व्यापारे, जब बुद्धि की चित्त वृत्तियों की व्यापार निवृत्त हो जाए, अर्थात ये जो अहम ब्रह्मास्मि अखंडाकार वृत्ति बना रहे थे वो अखंडाकार वृत्ति जो अब तक हम संकल्प से मन से बुद्धि से जान के कर रहे थे, अब वो जान के होना बंद हो गया। स्वतः हो रहा है या नहीं हो रहा है कोई लेन देन नहीं। अब उस स्थिति में परमानंद साक्षात्कार, तब परमानंद साक्षात्कार जो होता है वह सौषुप्त आनंद साक्षात्कार सुषुप्तिकालीन आनंद साक्षात्कार के समान वह साक्षात्कार जो होता है सो असंप्रज्ञात समाधि प्रतिबोध उच्चते। उस असंप्रज्ञा समाधि को प्रतिबोध मतम में प्रतिबोध शब्द से कहा गया है, ऐसा कुछ आचार्यों का मत है। उसको उत्थापन कर खंडन करने देखिए, यद प्रतिबोध शब्द देना निर्निमित्तो बोध प्रतिबोध, निर्निमित्तो बोध इति प्रतिबोध, प्रति उपसर्ग क्या अर्थ कर दिया, निर्निमित्त, सर्वनिमित्तों से रहित जो बोध, सकलाकार वृत्तियों से विषयाकार वृत्तियों से ब्रह्माकार वृत्ति से भी रहित जो बोध है, तारस बोध का नाम प्रतिबोध है। यथा सुप्त स्थिति अर्थम परिकल्पयन्ति, जैसा कि कैसा है, सुप्त पुरुष के अंदर सकल विषयाकार जागृत विषयाकार वृत्ति और स्वप्न विषयाकार वृत्ति रहित एक विलक्षण वृत्ति वहां पर होती है, उसको आप आनंद आकार वृत्ति है उसको अनुभव करते हो, जैसे वैसे असंप्रज्ञा समाधि में भी सकल विषयाकार ब्रह्माकार वृत्ति भी नहीं है, ब्रह्माकार वृत्ति भी नहीं किया जा रहा है, केवल स्वरूपभूत आनंद अनुभव हो रहा है, उसको असंप्रज्ञात्म समाधि कहते हैं। उसी को यह प्रतिबोध शब्द से कहा गया है, ऐसा कुछ लोगों का कहना है। उसको वार्तिककार ने संग्रह किया है, देखो तदुक्तम वार्तिक कृता बृहदारण्यक में शास्त्रार्थ करते वक्त दो तीन वार्तिकों में इन सब पक्षों को वार्तिककार ने दिखाया है। अपरायत्त बोधो ही, अपरायत्त बोधो ही निधिध्यासन मुच्यते, ये वार्तिककार का टुकड़ा है। परायत्त बोध हो गया माने ब्रह्माकार वृत्ति घटाकार वृत्ति पटाकार वृत्ति स्वप्नाकार वृत्ति, ये सब क्या है, परायत्त बोध। पर माने अन्य विषय, उससे आयत्त उससे उत्पन्न या उससे प्रदत्त जो वृत्ति है उसको परायत्त वृत्ति कर देते हैं। जितना जागृत स्वप्न सारी चीजें क्या है, परायत्त वृत्तियां हैं। सुषुप्ति और समाधि कैसा है, अपरायत्त वृत्ति। इस कहते हैं अपरायत्त बोधो ही निधिध्यासन मुच्यते इति। अथवा एक और भी अर्थ हो सकता है इनका, अक्रिय ब्रह्मात्मत्व, अक्रिय अवग्र चिन्ह जोड़ लेना, अथवा अक्रिय ब्रह्मात्मत्व अनुभवे सती प्रमातृत्व अनुभव, तब आपके अंदर जो मैं जानता हूं ऐसा बोलते हो ना, प्रमातृत्व वो नहीं रह जाता है। जब अक्रिय ब्रह्मात्म स्वरूप का अनुभूति करेगा तब प्रमातृत्व अनुभवत्व पुनर्ज्ञान असंभवात सद्यो मुक्ति कारणम सकृत विज्ञानम प्रतिबोध उच्चते। जो ज्ञान दोबारा विषयाकार ज्ञान दोबारा होता ही नहीं है, उस सद्यो मुक्ति का कारणीभूता सकृत विज्ञान है, उसको प्रतिबोध सबसे कहा गया है। ऐसे एक दूसरा पक्ष है, सकृत विज्ञानम प्रतिबोध यथा विद्युत इत्यपरे, भाष्यकार ने संग्रह किया भाष्य ना, सकृत विज्ञानम प्रतिबोध यथा विद्युत इत्यपरे, ये भाष्य में। कुछ लोगों का ऐसा भी मत है, इन दोनों की इकट्ठा ले लिया भाष्यकार ने, दोनों का लक्ष्य संप्रज्ञा समाधि मुक्ति ही है, इसे दोनों को इकट्ठा ले रहे हैं। चाहे एक कह रहा है सकृत विज्ञात के समान कह रहा है और दूसरा क्या कहता है सुषुप्ति के समान कह रहा है, दोनों का बात वही है।
दोनों ही अक्रि ब्रह्मात्मा को मान रहे हैं, उसमें क्या रहेगा, अक्रि ब्रह्माकार अनुभव हो रहा है। अखंडा हम ब्रह्मा से वृत्ति भी नहीं रहा, पहले वाला नहीं कहा, वृत्तियां नहीं रही, निर्विषयी वृत्ति, स्वरूपाकार वृत्ति कहो और सुषुप्ति के समान कह दिया। दूसरे ने कहा बिजली के चमकने के समान। बिजली चमकती कितने देर के लिए, क्षण भर के लिए, है नहीं, एक क्षण में खड़ाक से, लेकिन ऐसा प्रकाश फेंक देता है आपको आसपास सारा जिस प्रकाशित हो जाता है। और ऐसे क्या आप एक बार ज्ञान हो गया आपके सामने क्या है, उसके बाद वहां बिजली चमकते रहना जरूरी है क्या, अब आगे आपका रास्ता तो मालूम हो गया, आप दिख गया। विशेष रूप जब आदमी जंगल वगैरह फंसा हो, घोर बारिश हो रहा है, अंधकार फैला हुआ है, उसे बिजली चमक जाए तो बड़ा, उसके अंदर लैट्रिक खुल गई, फिर रास्ता दिखाई दे देता है, सामने पेड़ वेड़ सब दिखाई दिया, उसको भाई कहाँ से जाना है, निकल जाएगा। उसी प्रकार का दिया दोबारा, इसलिए जैसा बिजली एक बार चमकती है, बार बार नहीं, कोई जरूरी नहीं लगातार चमकते रहे, उसे एक बार हो जाए बस कहानी खत्म है। उसका दोबारा ये संसार नहीं, अविद्या नहीं, माया नहीं, कुछ भी नहीं, सब छुट्टी पाया। ज्ञान पुनर्ज्ञान असंभवात, पुनर् कोई घटमट पट ज्ञान नहीं होने वाला, कोई खटपट ज्ञान नहीं रहा ना, इसीलिए सारा संसार खत्म, खटपट संसार है, ये खत्म हो जाएगा। सद्यो मुक्ति कारणम सुकृत विज्ञानम प्रतिबोध उच्चते, उसको भी वार्तिकार संग्रह किया। सकृत प्रवृत्त्यामृत नाति क्रिया कारक रूप भृत अज्ञानम आगम ज्ञानम सांगत्यम नास्त्यतोनयो। सकृत प्रवृत्तियां, एक बार ब्रह्म प्रकाशान एक झलक मिल जाए, लाल देखने गयो लाल, मैं भी लाल हो गई, अब बाद में भेद नहीं रह जाता, कहानी खत्म है वहां। तो पहला भेद पूरा प्रवृत्ति होती है, फिर अंत में अभेद में स्थित हो जाता है। सकृत प्रवृत्तिया क्रिया कारक रूप भृत मृदनाति, जो आज तक क्रिया कारक स्वरूप को धारण किया हुआ था वो नष्ट हो जाता है, क्योंकि अज्ञानम आगम ज्ञानम च सामानाधिकरण्यम सांगत्यम ने, सामान्यकरण में एक अंतःकरण में एक आत्मा में दोनों परस्पर विरोधी वस्तु नहीं हो सकता। अज्ञान और आगम ज्ञान क्या है, अहम ब्रह्मास्मि, ब्रह्म ज्ञान। अज्ञान और ब्रह्म ज्ञान दोनों ही एक अधिकरण में, अंधकार और प्रकाश एक अधिकरण में नहीं हो सकता, एक देशावच्छेदन नहीं हो सकता। तद्वत यहाँ पर एक अंतकरण अवच्छेदन अज्ञान भी हो और ब्रह्म ज्ञान भी हो, दोनों हो नहीं सकता। नास्ति अनयो सांगत्यम, इन दोनों का सामानाधिकरणता हो नहीं सकता है। सांगत्यम सामानाधिकरण में दिया नीचे। वृत्त्यावरण भंगे निरावरण स्वरूप प्रकाशस्य प्रकाशांतर निरपेक्षत्वाद अपरायत्तत्वमिति सिद्धांत गति ही। 2 नंबर टिप्पण। निर्मितत्व प्रमाणम माह, क्यों निर्मित है, क्योंकि वो परायत्त नहीं है, क्योंकि वृत्ति और आवरण भंग पूर्वक जो ज्ञान होता है वो परायत्त है। वृत्ति हुई, आवरण भंग हुआ, तो उत्तर काल में जो ज्ञान होगा वो क्या हो गया, परायत्त ज्ञान हो गया। निरावरण स्वरूप से वृत्तावरण भंगे निरावरण स्वरूप प्रकाश से पराकाशांतर निरपेक्षता, वो प्रकाशांतर निरपेक्ष होने से अपरायतत्व सिद्धांत गति। इस तरह से वार्तिक में भी पूर्व पक्ष रूपेण वहां बृहदारण्यक में इन सब लोगों को संग्रह कर दिया है। भाष्यकार के आधार पर ही वार्तिकार वहां पूर्व पक्ष रूपेण इन सभी मतों को संग्रह कर दिखाया बृहदारण्यक वार्तिक। पक्ष द्वैपेरुचिम्मा, इन दोनों पक्ष खंडन करते कहते निर्निमित्त सनिमित्त सकृत्वा असकृत्वा प्रतिबोधय वही सह। क्योंकि चाहे जैसा भी मानो, चाहे निर्निमित्त मानो चाहे सनिमित्त मानो, चाहे सकृत विभात मानो चाहे असकृत विभात मानो, प्रतिबोधय वही सह। वो तो परस्पर विरोधी सब आप व्यवहार करते रहोगे, लेकिन उसका जो स्वरूप है प्रतिबोध रूप, उसमें कोई अंतर नहीं पड़ता है। प्रतिबोध शब्द का यहाँ तक शास्त्र समाप्त करते हैं। लेकिन ये जवाब जो दिए संक्षेप में, उसको आनंदगिरी विस्तार पे देखिए, बिना नहीं लगेगा ढंग से। वो आनंदगिरी देखिए, अयम आशय
न तावत अविद्या निवर्तक आगंतुक बोध से निर्निमित्व संभवती। अविद्या का निवर्तक जो आगंतुक बोध है वह निर्निमित्त कैसा होगा? वह निर्निमित्तक नहीं हो सकता, वो भी सनिमित्तक की मानना पड़ेगा, क्योंकि कार्य से सनिमित्तत्व व्याप्त है कि जो भी कार्य होगा वह निश्चित रूप में कोई न कोई निमित्त कारण से उत्पन्न होगा। सौषुप्त न निर्निमित्तत्व कि सुषुप्ति कालीन जो आनंद अनुभव है वह भी निर्निमित्त नहीं है। अविद्या कि वह अविद्या रहती है ना निमित्त, और भी केवल अविद्या भी नहीं रहती है, पूर्व पूर्व अनेक जन्मों से सुषुप्ति का संस्कार लेकर के बैठी हुई, पूर्व पूर्व निरोधावस्था संस्कारोद्भूत तादृश वृत्ति अभिव्यक्त चैतन्य से तथा सुख साक्षात्कारत्व उपगमात्। क्योंकि पूर्व पूर्व निरोध अवस्थाएं जो हुई है उन अवस्थाओं के संस्कार का उद्भूत तादृश वृत्ति अभिव्यक्त चैतन्य से उद्भूत जो उस प्रकार की वृत्ति में अभिव्यक्त चैतन्य का ही वह अविद्या से आप अनुभव करते रहते हैं। तत्र सुक्षात्वर्थ उपगमात् अतएव वृत्ति विशिष्ट से विनाशे स्मरणम उपपद्यते। इसीलिए तो वह वृत्ति ज्ञान जो अनुभव हुआ था उस वृत्ति विशिष्ट सुखाकार अनुभूति जो हुई थी वो नष्ट हो गई। तो जगने के बाद उसको स्मरण करके क्या कहते हो? अहम सुखम अस्वाप्सम। स्मृति कैसी हो सकती है स्वरूपानंद का? यदि आप स्वरूपानुभव किए हैं वास्तव में, फिर स्मृति कैसे हो रही है? स्मृति जो होगी तो उसके लिए कारण होगा संस्कार, और संस्कार किससे पैदा होता है? वृत्ति विशिष्ट ज्ञान से ही होता है। स्वरूप ज्ञान का संस्कार होगा क्या? वो जबरदस्त बात है। यहाँ पे हम लोगों को बाद में स्मृति हो रही, इसका मतलब जो आनंद अनुभव हो रहा है वो विशुद्ध स्वरूप आनंद अनुभव नहीं हो रहा है, संस्कार जन्य अविद्या आकारिका वृत्ति विशिष्ट आनंद का अनुभव हो रहा है। इसलिए उस वृत्ति विशिष्ट आनंद का संस्कार बन गया, उस संस्कार को लेकर हम जगने के बाद स्मृति कर रहे हैं। अतएव कहते हैं आपका दृष्टांत गड़बड़ है। कि पूर्व पक्ष ने क्या दृष्टांत दिया था? उसने सुषुप्तिवत कहा था, सुषुप्तिवत मत कहो, फिर तो प्रतिबोधन से बोधित शुद्ध आत्मा में गड़बड़ आ जाएगा, वो नहीं माना जा सकता है। तथा सती अप्रमात्वेन समस्या क्या होगा? अत्रापि नहीं, अत्रापि तर्री आवृत्ति संस्कार प्रत्ययात निवृत्ति चित्ते ब्रह्म अभिव्यक्तम स्यात्। यदि वो भी कहें आवृत्ति संस्कार के प्रचय से वो भी जब निवृत्त हो जाता है तो चित्त ब्रह्म मात्र अभिव्यक्ति होती है ना, वो है यदि कहा जाए वो भी नहीं हो सकता। यदि चेत न तथा सती अप्रमात्वेन, फिर तो क्या हो जाएगा? वो अप्रमा कोटि में चला जाएगा। विनष्ट पुत्र अप्रोक्षाद इव अविद्या निवृत्ति न स्यात्। जैसे विनष्ट पुत्र का भी अप्रोक्ष हो जाता है, उसी प्रकार से आप समझाना चाहते हो तो वो नहीं हो सकता, क्योंकि अविद्या का निवृत्ति ही नहीं होती। सुषुप्ति काल में अविद्या का निवृत्ति क्षण भर के लिए भी नहीं माना जा सकता। यदि एक क्षण के लिए अत्यंत की अविद्या की निवृत्ति हो गई फिर तो मुक्त हो गए, फिर बाद में कहाँ अविद्या रह जाएगी? आप ही कर सकृत विभाग अगला पक्ष से लगा रहे, एक क्षण के लिए भी यदि वो अविद्या निवृत्त हो गई फिर सकृत विभाग कम हो जाएगा, काम पूरा हो जाएगा। ये नहीं हो सकता है। इसे प्रवृत्त और अब दूसरे पक्ष के लिए सकृत विभाग के लिए जवाब दे रहे। देखो निश्चय एक पंक्ति और है, शाब्द ज्ञान संवादात प्रमात्वे। यदि कोई कहे शाब्द ज्ञान की संवाद से जन्य है ना इसलिए प्रमा है वो, तब भी परतंत्र तो प्रसंग से फिर तो परसंवेद्य हो गया, शाब्द ज्ञान जन्य हो गया। वो शब्द मूलत्वाद प्रमात्व निर्निमित्तता यदि शब्द मूलत्वाद जो है वो आपका प्रमात्व नहीं माना जा सकता है, इसलिए निर्निमित पक्ष में भी दोष है। प्रवृत्त फल कर्म प्रतिबंधात वर्तमान प्रमातृत्वाभास निवृत्ते असकृत बोधोपि संभवती पक्षद्वयेपि न आदर। प्रवृत्त फल कर्म प्रतिबंध की वजह से वर्तमान प्रमातृत्वाभास निवृत्ते है, वर्तमान प्रमातृत्वाभास की निवृत्ति होने पर असकृत बोध जो है
वो भी संभव है। यथा सकृत भात है, ऐसे असकृत बोध भी संभव हो जाएगा। इसीलिए इनका कोई भी पक्ष संभव नहीं है। निर्निमित हो सनिमित भी हो सकती है, सकृत हो तो असकृत भी हो सकती है। अतएव मुझे ये कोई भी पक्ष मानना ही नहीं है, ऐसे भाष्यकार का कहना है। प्रतिबोध से हम आत्मानुभूति जो कथन करने जा रहे हैं वह आत्मा स्वप्रकाश है, नित्य है, सनिमित्त बोध भी नहीं है, निर्निमित बोध रूपा भी नहीं है। वह सकृत बोध रूप भी नहीं है, असकृत बोध रूप भी नहीं है, बोध रूप है बस। उसको बोध स्वरूप कहना है। और कुछ विशेषण जोड़ोगे तो गड़े क्या हो, गड़बड़ा जाओगे। और निर्निमित भी एक विशेषण है बोध का, सनिमित भी एक विशेषण है बोध का। सापेक्ष शब्द शब्दावली है, इनमें से कोई भी शब्द का प्रयोग करना ही नहीं है। सर्वथा भी परमात्मा प्रतिबोध एवं, इसलिए हमारा मत ठीक है। सर्वथा भी सब प्रकार से विचार करके देखो, परमात्मा प्रतिबोध एवं बोधम प्रति साक्षितया भाति इति प्रतिबोध। आंधी नेक्स्ट लाइन में, नेक्स्ट पेज, फर्स्ट लाइन। सर्वथा भी पूर्व पन्ने में अंतिम शब्द है सर्वथा भी परमात्मा प्रतिबोध एवं। क्यों? बोधम प्रति साक्षितया भाति इति प्रतिबोध। इस प्रकार से प्रतिबोध विधम मतम का विचार समाप्त हो जाता है।